गिनती के पुस्तक उसकी 34 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 29। पहला 15 वचनों में कनान देश की सीमाएं के बारे में लिखा हुआ है। 16वीं वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा हुआ वचनों में देश को बांटने वाले प्रधान लोग कौन कौन होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। एक एक गोत्र के लोग, एक एक गोत्र से एक एक प्रधान को नियुक्त करना। तो आइए हम लोग वचन बाय वचन ध्यान करें। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो, क्या आपको समझ आ रहा है पर्पस क्या है? पहले 4 दिशाएं। पहले दिशा, तब तुम्हारा दक्षिण प्रांत सीन, दूसरी दिशा पश्चिम वेस्ट, फिर तीसरा उत्तर नॉर्थ, फिर चौथा पूरब ईस्ट। इस 4 दिशाओं में कनान देश की सीमाएं नियमित कर रहे हैं। कनान देश की सीमाएं नियमित कर रहे हैं। यरदन को पार करके कनान देश में प्रवेश होना है। अगर कनान भूमि में कदम डालना है तो यरदन को पार करना है। परंतु यरदन के इस पार, मतलब पार ना किए हुए इस तरफ की भाग, मोआब मैदान की जगह है। वो राजा के रूप में सीहोन और ओन जो लोग रहते थे, उन लोग राज्य किए हुए जगह है। वो उसको भी लेकर शहरपना यानी सीमाएं नियमित करना हुआ था। उस जगह को भी लेकर पूरा सीमाएं बनाए थे, क्योंकि वहाँ गादियाँ और रूबेनियाँ और मनश्शे की आधा गोत्र के लोग वहाँ रहने लगे। हम लोग यहीं रहेंगे कहकर कहे थे उन लोग मूसा से। इसीलिए उस स्थान को भी मिलाकर परमेश्वर यहोवा एक टेरिटरी नियमित किए हैं। कनान देश को एक टेरिटरी को डिज़ाइन करके दिए थे उन लोगों को, शहर पनाह यानी सीमाएं बनाकर। कहीं भी हो, सीमाएं बहुत प्रामुख्य होता है। बाउंड्रीज कहते हैं। हर एक घर की स्थान को बाउंड्रीज रहता है। अगर आप अपने घर की जो कागज़ लेकर उसकी सीमाएं को देखेंगे तो आखिरी पन्ना में बाउंड्रीज दिया जाता है। इसका मतलब सीमाएं, इसका मतलब कहाँ से आपका भूभाग शुरू होता है और कहाँ एंड होता है। कौन सी दिशा में आपका भूभाग कहाँ तक है। आपकी शहर पनाह में आपकी नाइबर कौन है, पड़ोसी। उस चारों नाइबर्स, चारों दिशा में रहा हुआ नाइबर्स आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पूरब की ओर कौन है और आपके पश्चिम की ओर कौन है। आपकी उत्तर की दिशा में कौन है और आपकी दक्षिण की दिशा में कौन है। कोई रोड है, सड़क है, या किसी का घर है, या किसी का खेत है, किसी का भवन है, किसी का बंगला है। ये पूरा निर्णय करते हैं, निर्धारित करते हैं। स्थानों को एक प्रत्येक सीमाएं एक प्रत्येक स्थान को सूचित करती है। परमेश्वर ने एक प्रत्येक स्थान को, भूभाग को इस 12 गोत्र लोग बांटने के लिए दे रहे हैं। उसी में प्रत्येक रूप में लेवी लोगों को शरण नगर दे देना है उन लोगों की निवास के लिए। तो देखिए यहाँ 4 दिशाएं। दक्षिण दिशा के बारे में 4 और 5 वचनों में, पश्चिम की दिशा वेस्ट 6th वर्स में, उत्तर नॉर्थ
7th to 9th वर्ष तक, पूरब ईस्ट 10 to 15 वर्सेस तक इस प्रकार के रूप में लिखा गया है। यहाँ स्क्रीन पे 33 अध्याय में उन लोग यानी इस्राएली रामसेस से लेकर उन लोग यॉर्दान को पार करके जेरूसलेम वहाँ तक मैप दिए गए हैं। आप लोग देखिए, इस समय आप लोगों को स्क्रीन पे अंग्रेजी से लिखा हुआ मैप आपको दिखाई देती है। इसका मतलब उन लोग जर्नी किए हुए उस जंगल की यात्रा में किस रूप से जर्नी किए थे, उस यात्रा के स्थान है ना। हमें 33 अध्याय में स्थानों को हम ध्यान किए थे, कौन सी जगह पे कौन सा स्थान है, कहाँ से वो लोग कूच करके निकल रहे थे, ये पूरा हम ध्यान किए थे। ये पूरा इजिप्ट रामसेस से लेकर एंडिंग प्लेस तक लिखा हुआ मैप दिया गया है। ये आप लोग अपने आँखों से स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहकर मैंने इस मैप को डिस्प्ले करने के लिए कहा था। उसके बाद इस 4 दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस 4 दिशाओं में रहा हुआ मैप्स 2 मैप्स हैं, नक्शा आपको डिस्प्ले करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन देते समय उसको आप देखिएगा तो आपको एक आइडिया आएगा। इस मैप्स में आप लोगों को ये समझ में आता है कि पहली मैप में 4 शहरपनाएँ, 4 सीमाएँ कहाँ तक है हम लोगों को समझ आएगा। 15वीं वचन मैं जब विवरण दूंगा तो वो लोग कैसे बांट लिए हैं उस मैप को मैं आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को उस वचन पढ़ते समय आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसे है क्या, कहकर फलाना प्रांत में फलाना गोत्र के लोग हैं क्या, कहकर आपको समझ आएगी सरल रूप में। लेकिन ये मैप्स जो इंग्लिश में रहेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 वचन, क्षमा कीजिए 3 वचन से, तब तुम्हारी दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होते हुए चला जाए और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहाँ से तुम्हारी सीमा अक्राबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश बर्न के दक्षिण की ओर निकले और इसरदार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुँचे। फिर वह सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। ये पूरा साउथ साइड के सिटीज़ कहकर आप इसको पहचानना है और समझना है। उसके बाद पश्चिम दिशा, वेस्टर्न साइड 6 आयत, फिर पश्चिम सीमा महासमुंदर हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा वहीं ठहरे, यही ठहरे। अगर आप पश्चिम की दिशा देखेंगे तो कम्प्लीटली समुंदर ही दिखाई देगा और वही उन लोगों का सीमा है। उसके बाद उत्तर नॉर्थ साइड 7 आयत में, तुम्हारी उत्तरी सीमा यही हो, अर्थात तुम महासमुंदर से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना। होर पर्वत का मतलब हारून जहाँ देहांत हुए हैं उसी जगह। 8 आयत, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले, तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। मतलब एक्सटेंड कर लो कहकर कहना। अब जो मैं पढ़ा था ये पूरी सारी जगहें उत्तर की जगहें कहकर हम समझना है। उसके बाद पूरब की दिशा 10वीं आयत, फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरेनान से
सापामा तक बांधना। 11वीं आयत, और वह सीमा सापामा से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सीमा यरदान तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरे, कहकर परमेश्वर ने आज्ञा दी है। इस चार दिशाओं के बीच में जो रहा है उस जगह को कनान देश कहकर बाइबल कहती है। उसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहोशू कनान देश में, यहोशू के नेतृत्व में कनान देश में जितने लोग कदम डाले थे, सुलेमान के ज़माने में 30%, सुलेमान के ज़माने तक जितने लोग यहोशू के नेतृत्व में कदम डाले थे, उन लोग कनान देश को 30% ही ऑक्यूपाई किए कहकर एक सोच है, और 70% ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई करने का चांस है, लेकिन उन लोग ऑक्यूपाई नहीं कर पाए थे। परंतु यीशु मसीह दूसरी आगमन में इस 34 अध्याय में कौन सी सीमाएं प्रकट किए हैं, उस सीमाएं के बीच में जो रहा हुआ सारी जगह को अब्राहम की संतान को देंगे ज़रूर। निश्चय उन लोग के लिए उस जगह ज़रूर मिलेगा। वो परमेश्वर दिया हुआ वादा वो निश्चय पूरा करेंगे। आपको इस चार सीमाएं भी, चार दिशाएं और चार सीमाएं हमें अब्राहम लूत की कहानी में, अब्राहम को लूत छोड़ कर के गए के बाद अब्राहम और लूत अलग होने का जो वर्णन किया हुआ अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक 13वीं अध्याय 14 आयत में यूँ लिखा है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। ये जो वादा किसका है? अब्राहम को परमेश्वर ने किया हुआ वादा है। अब्राहम को परमेश्वर जो किया हुआ वादा के बाद 400 साल, वास्तविक रूप से 600 साल को ये वादा पूरा हुआ है, क्योंकि BC 2000 में अब्राहम, ये 1415 556 सालों के बीच में अब्राहम से वादा किए के बाद इज़राइल मंडली यहोशुआ की नेतृत्व में उन लोग बांट लिए थे। यहाँ तक करेक्टली 600 साल, 400 साल मिस्र में थे। अब्राहम से इसहाक, याकूब, उसके पुत्र यूसुफ ने मिस्र को गए थे 215 साल। इसलिए अगर हम लोग यहाँ गिनेंगे तो परमेश्वर के वचन में 13वीं वचन से कह रहे हैं, तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे, और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने को आज्ञा दी है। उसके ऊपर की वचन 12वीं वचन को देखेंगे तो, और वह सीमा यरदान तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले, तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरे। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं ये ही ठहरे। परमेश्वर के आँख उस देश के ऊपर नित्य रहेगा। वो परमेश्वर नियुक्त किया हुआ भूभाग है अपनी प्रजा के लिए।
उसके बाद 13वीं वचन से देखेंगे तो तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे और यहोवा के उससे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वह यही है। आप लोग लड़ाई झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सा देश क्या कहकर समझना है तो आप लोग चिट्ठी डाल सकते हैं। इस चिट्ठी डालने की जो कार्यक्रम के वजह से डिस्ट्रीब्यूट बदल जाएगा, मतलब झगड़ा नहीं आएगा। चिट्ठी डालने से झगड़ा नहीं उत्पन्न होगा। ये हम लोगों को बाइबल के टाइम्स में बहुत सी संदर्भ में दिखाई देती हैं। उस प्रकार के रूप में हम देखेंगे तो जो प्रेरित चेले लोगों में से एक चेला जो यहूदी इस्करियोत फांसी लगाकर मर मिटने के बाद में मत्ती और मत्ते इन दोनों के बीच में चिट्ठी डालकर मत्ती को प्रेरितों के प्लेस में स्वीकार किए हैं। उन लोग 12th अपोस्तल के रूप में मत्ती को लिए तो भी परमेश्वर जो नियुक्त कर लिया था उस प्रेरित पौलुस ने, परमेश्वर पौलुस को नियुक्त कर लिए थे। अगर ज़ोर से बात करेंगे तो यहूदी इस्करियोत के बाद उस 12वीं चेले के जगह पे प्रेरित पौलुस ही रह सकते हैं, रहेंगे अगर हम लोग ज़ोर से बात किए तो। परंतु उन लोग वहाँ झगड़ा ना उत्पन्न होने के कारण चिट्ठी डालकर वो लोग उसको सॉल्व कर लिए थे। चिट्ठी डालने के वजह से झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। वैसे ही हर एक परिवार में गोत्रों की प्रधान जो बांटते समय चिट्ठी डालना चाहिए। कौन सी फैमिली को किस तरफ आएगा उसको चिट्ठी डालकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो परमेश्वर की इच्छा के रूप में उस ज़माने में उन लोग ग्रहण किए थे। 13वीं वचन, तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वह यही है। 9.5 मनश्शे 2 भाग हो चुका है। आप देखिए मैप में मनश्शे को राउंड अप करके लेफ़्ट एंड राइट साइड्स ऑफ जॉर्डन को दिए हैं। मनश्शे के बीच में एक लकीर दिखाई देती है आपको। मैप को देखेंगे तो 2 भाग हो गया है। उस तरफ मोआब के जो मैदान की तरफ रहते हैं, इस तरफ आए तो कनान भूभाग पे दिखाई देती है। इसलिए इस आधा गोत्र रूबेन के साथ रहते हैं, एक आधा गोत्र बाकी 9 गोत्र के साथ रहेंगे। इसलिए उन लोग 9 गोत्र के लोग भी देना है कहकर आज्ञा दिए हैं। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं। अर्थात उन 2.5 गोत्र के लोग यरीहो के पास यॉर्दान के पार पूर्व दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है, मतलब पूर्व दिशा में, मोआब के मैदान पूरा पूरब की ओर ही है ना, इसलिए यरीको के पास यॉर्दान के इस पार मोआब के मैदानों में उस प्रांत को उन लोगों को दिया गया है। अब इस मैप को मैं 13वीं वचन से जब मैं पढ़ रहा हूँ तब इन लोग किस प्रकार के रूप में बांट लेना है उसके बारे में एक मैप सजेस्ट करके मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसको डिस्प्ले में देखिए। 16वीं वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में देश को बांटने वाले प्रधान कौन हैं और उस गोत्र के मुख्य लोग कौन हैं और किस रूप से बांटना है, उन लोगों की जिम्मेदारी और उन लोगों के नाम दिया गया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोग के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं,
जो मन चाहे उसको छीनने के लिए नहीं हो पाएगा, कुछ भी लूटने के लिए नहीं हो पाएगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्डर, एक क्रम, एक अनुशासन, एक विधि परमेश्वर ने दिए हैं। उसी रीति से यहोशू मूसा की आज्ञा से ही बांटे थे। एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू। आप लोग देखिए यहाँ ऑर्डर आए तो एलियाजर का नाम पहले रखे हैं, नून का पुत्र यहोशू जो प्रधान है, जो उनका नाम पीछे रखे हैं। हमेशा याद रखिए मिनिस्ट्री में सबसे पहले परमेश्वर के दास होना है, उसके बाद नेतृत्व करने वाले रहना है। इसलिए परमेश्वर के दास पहला। इसलिए आप देखेंगे तो बड़े बड़े चर्चेस में, एंग्लिकन चर्चेस में बोर्ड को चेयरमैन के रूप में पास्टर ही पहला रहते हैं और रेस्पिडे इंचार्ज उस होल कांग्रीगेशन बॉडी सबको वही चेयरमैन के रूप में रहेंगे। वैसे ही सेवक को आगे रखे हैं, उसके बाद नायक को दूसरी स्थान दिए हैं। लीडरशिप हमेशा सेकेंडरी में आएगा। फर्स्ट प्लेस हमेशा याजक का ही होगा ओल्ड टेस्टमेंट में। इसलिए राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए भी ओल्ड टेस्टमेंट में याजक लोगों को ही परमेश्वर ने दिए। इसीलिए परमेश्वर की सेवक से बहुत सावधान से रहना है। उन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त कर लिए थे, इसलिए पहले स्थान की योग्यता उन लोग को परमेश्वर ने दिए हैं। मतलब परमेश्वर के दास लोगों को आदर करना है। आदर करना मतलब एक कपड़ा उनके कंधे पे डालना या फूल की माला पहनाना, ये नहीं। आदर करना है, रेस्पेक्ट देना है बस। उन लोगों की वचन परमेश्वर का वचन है, वो लोग वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के वचन को, इसीलिए उन लोगों को आदर देना है। 18वीं आयत, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। उन लोग कौन हैं? 19 आयत, और इन पुरुषों के नाम ये हैं, योर्दान गोत्री युपन्ने का पुत्र खालेब, सिमोन गोत्री अमीहुद का पुत्र शमूएल, और बिन्यामीनी गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, और दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, और यूसुफियों में से मनश्शेयों के गोत्र का प्रधान यफोद का पुत्र हन्निएल, और एप्रामियों के गोत्र का प्रधान शिफ्तान का पुत्र कमूएल, ज़ेबुलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलीसपान। ये सभी लोग प्रधान हैं। इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान अज़ान का पुत्र यल्तिएल, अशोरियों का गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहुद, और नफ्तालियों के गोत्र का प्रधान अमीहुद का पुत्र फदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश के इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे यही हैं। इन लोग लीडर्स के रूप में रहकर यहोशू के नेतृत्व में, वैसे ही एलियाजर जो प्रधान याजक के रूप में है, उनके नेतृत्व में कनान के देश को बांट लिए थे। परमेश्वर कितना ध्यान से समस्याएं ना आने के लिए पहले ही उसको एक ट्रैप करके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलिगेट करके, अथॉरिटीज़ को नियुक्त करके, एग्जीक्यूट करने वाले परमेश्वर नियुक्त करके, उनकी योजनाओं को उनकी व्यक्तियों के ज़रिया पूरा करने के लिए ना झगड़ा होकर, कोई भी समस्या ना आकर, एकता में एक ही सोच पे रहे, जैसा सब लोगों को एक ही समान जैसे विधि रहे, जैसा परमेश्वर बनाए हैं। इसको हम लोग पहचान। परमेश्वर हमेशा डिफ़र नहीं होंगे उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी एक्शंस को। एक प्रोसेस में एक सिस्टम उन लोग परमेश्वर नियुक्त किए हैं। कभी भी
व्यवस्था प्रदान है। उस व्यवस्था ठीक रहे तो ही एग्जीक्यूटिव ऑफ सिस्टम सेफ्टी एंड इक्वालिटी देगी, डिससैटिस्फैक्शन रिवॉर्ड ना होकर करेगी। 34 अध्याय हम लोग खत्म किए हैं। धन्यवाद।